उनका आपस में तालमेल नहीं है। कांग्रेस पार्टी में 10 विचार है, उद्धव जी के पास 2 विचार है, राज साहब जी के पास मालूम नहीं क्या हो रहा है, लेकिन उनके पास कोई तालमेल नहीं है, बयान देने का तालमेल नहीं है। महाविकास आघाड़ी विधानसभा चुनाव हारने के बाद संभ्रम में है। कई जगह वो ये बयान देते हैं, कई जगह वो बयान देते हैं। सबका टारगेट बीजेपी है। बीजेपी इसलिए टारगेट है कि उनको वोटों का लांगून चालन करने का जिस प्रकार से वो प्रयास करते हम नहीं करते। हम कोई बात के लिए कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, हम केवल डेवलपमेंट की बात करते हैं। तो डेवलपमेंट की राजनीति जिनको पसंद नहीं है, मोदी जी के विकसित भारत की राजनीति के साथ कोई आना नहीं चाहता है। देवेंद्र फडणवीस जी के विकसित महाराष्ट्र की राजनीति उन्होंने जो की है और विजन बनाया है, उसके साथ वो नहीं आना चाहते। उनको डेवलपमेंट में कुछ करना नहीं है, किया भी नहीं जीवन भर कभी, विषय भी मालूम नहीं। अभी केवल घूम रहे उद्धव ठाकरे, किसानों के पास जा रहे, केवल इलेक्शन का स्टंट है। 2 दिन बाद चुनाव है इसलिए घूम रहे, नहीं तो वो बेमौसम दौरा करते हैं उद्धव ठाकरे। तो मुझे लगता है कि सारा पॉलिटिकल स्टंट है, उनके पास कोई तालमेल नहीं है, हार चुके हैं। आपको जब चुनाव के रिजल्ट आएंगे तब आप मुझे बताना यहाँ के, क्योंकि ये मैंने देखा है 2.5 साल। मैंने कई मुख्यमंत्री मेरे 35 साल के राजनीतिक जीवन में देखे हैं। मैंने कभी उद्धव ठाकरे जी को साइन करते हुए किसी एमएलए के लेटर पे देखा नहीं। कसके तो एमएलए भाग गए, सांसद भाग गए। तो मुझे लगता है कि 2.5 साल सरकार के भी खराब हुए, 2.5 साल जनता के भी खराब हुए। 2.5 साल में 2.5 दिन वो मंत्रालय में आए, 2.5 साल में 2.5 दिन विधानमंडल में आए। अब वो चुनाव के कारण दौरा कर रहे, नहीं तो मुख्यमंत्री होते समय कम निकले बाहर हो। और जब जाते हैं तो रेड कारपेट डाल के जाते हैं, बड़ी कुर्सी चाहिए लंबी बैठने के लिए। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीजें जनता को मालूम है और जनता अभी सब समझ रही है।